गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो चैप्टर था उसकी स्टार्टिंग की थी। एक बार फिर हम उसको 5 मिनट में उसको एक बार रिवाइज करेंगे। उनके फार्मूले को किस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे PVP और HHB, PVP HHB यानी P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब हाइपोटेन्यूस और B का मतलब बेस है। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ आपके एक राइट ट्रायंगल में थ्योरम आपकी यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है एक राइट ट्रायंगल होता है। राइट ट्रायंगल में एक 90 होता है। 90 के सामने की साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है। ठीक है। और उसके बाद जिस एंगल के लिए लेंगे, जो सा एंगल होगा उसके सामने की परपेंडिकुलर होगी बची हुई। अगर आपने इसके साथ लिए लिया, इस एंगल के लिए लिया, तो उसके सामने की साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा। अगर आपने इस एंगल के लिए लिया तो ये परपेंडिकुलर सामने वाला हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा। बस परपेंडिकुलर और बेस एक चेंज होते हैं एंगल के हिसाब से। जिस एंगल के लिए लेंगे उसके सामने की साइड हमारी परपेंडिकुलर होती है, ऐसा मैंने आपको बताया था और उसी तरीके से हमने कराया था। अगर इस एंगल के लिए लेंगे या मान के चलो साइन ए बराबर लेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस हमारा ये हो जाएगा। ठीक। अगर इस एंगल के लिए लेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस हमारा ये हो जाएगा। क्लियर कर लीजिए। इसमें 2 साइडें आपको मालूम होंगी। तीसरी साइड आप पाइथागोरस थ्योरम H² = P² + B² से एक साइड फाइंड कर सकते हैं। 2 साइडें में पता चल जाती है, एक साइड फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें रेशियो होते हैं। रेशियो जिनको हम 6 रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक के नाम से जानते हैं। तो देखिए ये हमारा यहाँ साइन होता है, तो साइन हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहाँ आपका कॉस होता है तो कॉस हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। यहाँ आपका टेन होता है तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है। इसके साइन के नीचे ऑलवेज कोसेक होता है। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कोसेक इसका उल्टा कहेगा हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये आपका कहेगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। इसके आगे टेन होता है, टेन कहेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके नीचे कॉट होता है तो कॉट कहेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अब इसमें एक 3 रेशियो में एक बात निकल के आई है। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक का उल्टा होता है साइन, यानी ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक। साइन का उल्टा होता है कोसेक और कोसेक का उल्टा होता है साइन। ऐसे ही कॉस का उल्टा होता है सेक और सेक का उल्टा होता है कॉस। ऐसे ही टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट का उल्टा होता है टेन। तो हमारे एक तरीके से विचार किया जाए तो ये निकल के आया है कि साइन थीटा 1 कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा करके लिखना। ऐसे ही कोसेक थीटा 1 साइन थीटा बन गया, ये याद रखना, ये रेसिप्रोकल वाले। ऐसे ही कॉस थीटा और कॉस थीटा सेक थीटा का होता है 1 सेक थीटा और सेक थीटा = होता है 1 कॉस थीटा। लिख लीजिए। ऐसे ही टेन थीटा = 1 कॉट थीटा का होता है और कॉट थीटा हो तो 1 टेन थीटा का रेसिप्रोकल, यानी ये है। अगर इनमें से 3 वैल्यू मालूम पड़ जाए, उल्टी करके 3 वैल्यू और पता चल जाती है। जैसे मैं कुछ 1-2 एग्जाम्पल इसी के अकॉर्डिंग लेकर चल रहा हूँ, उनको देखना। जैसे एक 5 क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स बच्चों ने शो कराई है, तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो हमारा आपका क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 15 कॉट ए गिवन में दे रहा था 15 cot A = 8। फाइंड द, क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द साइन ए एंड सेक ए। फाइंड द साइन ए एंड सेक ए, ये है।
आपका पूरा क्वेश्चन है, इस तरीके से मैंने लिख के दे दिया है बुक में, आप लोग देखेंगे 50 cot A इक्वल टू 8 आपको दे रहा है। तो देखिए हमारा इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, ध्यान से देखें, cot A इक्वल टू क्या हो गया 8/15, cot A इक्वल टू 8/15 हो गया। एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, बस ये एंगल वहां मत मानना है, यहाँ पर ये एंगल के लिए विशेष ध्यान रखो, ये यहाँ नहीं माना जाएगा और यहाँ तुम कुछ भी मान लो। ये हमने यहाँ ले लिया है कॉट बराबर, हमने आपको बताया था कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ए के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, हाइपोटेन्यूस आपकी ये हो गई। ठीक, 90 के सामने की जो साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस होती है, और जिस एंगल के लिए लेते हैं उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है और बची हुई बेस हो गई। तो हमने देखिए कॉट बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमारा बेस हो गया 8 और परपेंडिकुलर हो गया 50। तो परपेंडिकुलर के पास हमने 50 लिख दिया और बेस के पास हमारा 8 आ गया आपका। अब तीसरी साइड इसमें नहीं मालूम है, तो मैंने कहा था तीसरी साइड के लिए आपको ये पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर का मतलब हो गया, ऊपर आप इस तरीके से लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC। ठीक, तो आपका हाइपोटेन्यूस का नाम क्या है AC, तो इसको पूरा लिखेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी कि इन दोनों के स्क्वायर का प्लस, परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का प्लस। तो देखिए AC स्क्वायर हमें निकालना है, AB हमारा कितना है 8 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपका हो गया AC स्क्वायर 64, ये हो गया 225। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 289 और AC इज इक्वल टू अंडर रूट में 289। तो ये हो गया हमारा 17, 289 17 का। तो देखिए बहुत से बच्चों को एक चीज का कंफ्यूजन है, अंडर जरूरी नहीं है कि अंडर रूट से बाहर आ जाए, अगर नहीं निकल रहा है तो अंडर रूट में ही लिख सकते हैं आप। अभी मान के चलो अंडर रूट में 8 आ जाए, तो आप अंडर रूट 8 मत लिखाइए, आप फैक्टर कर लीजिए रफ पर फैक्टर कर ले, जो बाहर आ सकता है उसको बाहर कर दे, तो 2√2, तो उसको हम 2√2 लिखेंगे। ऐसे ही अगर 20 से हमारे 32 आ गया तो 32 पे आप फैक्टर कर लीजिए, जो बाहर निकल सकता है। ये 8th क्लास में आप सबने रीड करे हैं, 2 2 4 बाहर निकल आया, अंडर रूट में कितना रह गया, जिसके पेयर नहीं बनते, समझ में आया। तो इसमें तो डायरेक्ट पूरा 17 आ गया। अब इन्होंने कहा था साइन ए, अब इन्होंने कहा है साइन ए निकालिए, तो साइन ए हम लोग निकाल रहे हैं। तो साइन बराबर हमारा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कौन सा है हमारा, ए के लिए परपेंडिकुलर ही हो गया 15 अपॉन हाइपोटेन्यूस आपका AC हमेशा बराबर रहेगा, यानी 17, यानी ये आ गया साइन ए। इसके बाद हमारा साइन ए के बाद इन्होंने पूछा है सेक ए, तो सेक हम रीड करेंगे तो जो होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूस हम लोग देखेंगे 17, तो ए के लिए बेस ये हो जाएगा 17 अपॉन 8। तो ये हमारी दोनों चीजें फाइंड हो गई। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन को करते हैं। ठीक, इसके बाद ही बच्चों को प्रॉब्लम्स होंगी तो वो हमसे क्रिएट करेगा। ठीक, अब आप इसको देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जो NCERT का क्वेश्चन है नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 NCERT का है, आप लोग इसे नोट करें, साथ साथ नोट किया करें। ठीक है, तो NCERT का क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग एक बार फिर देख रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, पहले हम उसको नोट कर देते हैं जिससे बच्चे हमारे ठीक तरीके से समझ सकें। उसमें कह रहा है 3 cot A इक्वल टू 4,
क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है 3 cot A इज इक्वल टू 4, चेक बेटर क्वेश्चन नंबर इसमें चेक बेटर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, और नॉट भी लिखा है। देखिए और नॉट इसका मतलब पहले क्वेश्चन को हम देखें तो ये कह रहे हैं ये आपका ये क्वेश्चन में ये साफ उन्होंने ये बात कह दिया है कि क्वेश्चन में साफ उन्होंने ये बात कह दिया है 3 cot A इज इक्वल टू 4। तो ये चेक करो क्या इसकी और इसकी वैल्यू है बराबर आएगी या नहीं आएगी। भैया बराबर आएगी तो मैं बराबर लिख दूंगा, नहीं आएगी तो भी मैं लिख दूंगा भी नहीं है। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। ये है 3 cot A इज इक्वल टू 4। पहले इससे हम बात करें, ट्रायंगल बनाए, ट्रायंगल से तीनों साइड फाइंड करें और जितनी वैल्यू की हमें आवश्यकता है, जरूरत है उतनी वैल्यू निकाल दें। ठीक है, अच्छा तो देखिए आपको दिया था 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो आप खुद समझ गए cot A इज इक्वल टू क्या आ गया 4/3। cot A आ गया 4/3। अब ट्रायंगल हम लोग बनाएंगे, तो हम लोगों ने ये ट्रायंगल आपका बनाया, ये एंगल यहाँ मत लेना बस 90, तो ये लेने के लिए आप यहाँ ले लेना, ये यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ नहीं ले सकते हैं, तो ये हो। ठीक, तो कॉट बराबर हमने लिखाया है, देख ले चेक कर ले, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ए के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा सामने वाला, ये हाइपोटेन्यूस निश्चित होती है और बचा हुआ क्या रह गया आपका बेस। तो देखिए बेस हमारा कितना 4 हो गया, कोई टेंशन, और P यानी परपेंडिकुलर हमारा 3 हो गया। अब हमें निकालना है हाइपोटेन्यूस, उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे इन राइट ट्रायंगल ABC। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट ट्रायंगल में लगती है, नोट कर दिया बेटे, इन ट्रायंगल ABC। तो ABC में पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस ये है, तो इसका पूरा नाम देंगे AC स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, ठीक है यार, तो आपका AC हमें निकालना है, AC हमें पता नहीं, AC स्क्वायर बराबर AB आपका कितना दे रहा है 4 का स्क्वायर, और BC आपको कितना दे रहा है 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा AC स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और AC इज इक्वल टू √25। √25 की वैल्यू होती है हमारी 5। अब हमें जो भी चीज वेरीफाई करने के लिए उन्होंने हमसे कहा है, तो उन्होंने कहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू आपका क्या है 5 के इक्वल है, ओ सॉरी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल है। तो पहले देखिए हमने को लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे, तो देखिए हमें ये प्रूव करना है क्या ये इक्वल है या नहीं। अब अलग अलग हम निकालेंगे आंसर, इज इक्वल टू इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, इन चीजों को हमें देखना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पहले कर रहे हैं 1 माइनस टेन ए की वैल्यू निकालेंगे। टेन बराबर देख लीजिए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बी, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, चेक कर लिया, तो यानी 3/4 का स्क्वायर। यहाँ भी देखिए टेन ए की वैल्यू स्क्वायर होने की वजह से हम स्क्वायर लगा रहे हैं, स्क्वायर होने की वजह से स्क्वायर लगा रहे हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा 9/60
9/16, ये हो गया 1 + 9/16। किसी बच्चे को एलसीएम लेने में भी दिक्कत आती है, ऊपर न्यूमरेटर ज्यादा प्रॉब्लम लग रही है। 1 - 9/16 है, 16 एलसीएम लिया, 16 - 9 यानी 7/16। ये आया, डायरेक्ट यहाँ लिख दिया 7/16। नीचे भी इसी तरीके से एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 25/60। ये कैंसिल हो गया, 7/25 लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब देखो राइट हैंड साइड का निकाल रहे हैं। राइट हैंड साइड क्या थी, cos स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए। अब cos की वैल्यू निकाल लो। cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस ये है, हाइपोटेन्यूज कितनी निकाली थी आपने, 5, तो 4/5 का स्क्वायर। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5 का स्क्वायर। ये हो गया, तो ये हो गया 16/25, 9/25। एलसीएम लिया 25, 16 - 9 यानी 7/25। तो यानी कि इक्वल आ रहे हैं, तो लिख देना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है, नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछने की बात करेंगे, तो वो हम देखेंगे उसका रिजल्ट अब क्या आ रहा है। ठीक है, और हम देखते हैं कि आप लोग और भी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे एक 11 क्वेश्चन में बच्चे ने हमसे प्रॉब्लम की बात की है, तो 11 भी हम बोर्ड पे देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे आपसे कि देखें फिर आपकी क्या प्रॉब्लम्स आपकी निकल कर आती हैं। और वैसे तो इतने क्वेश्चन में हमारा जो क्लियरेंस है वो हो जाता है, अगर हम करना चाहें तो इतने में। ठीक है बेटे, तो एक बार फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है वो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में अगर बात करें, 3 cot A, देखिए 3 cot A 11 क्वेश्चन है। इफ 3 cot थीटा इज इक्वल टू 2 और फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 cot थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको बतानी है, इसकी वैल्यू निकालनी है 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin, ये है आपका 2 sin थीटा, 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा। इसकी वैल्यू निकाल कर देनी है। एक बार और देख लें, चेक कर लें क्वेश्चंस को कि हमारा क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग कितने प्रॉपर वे से चलते हैं, इस चीजों को देखना है। देखिए 3 cot थीटा इज इक्वल टू 2 दे रहा है, आप लोग को देख लें। 3 cot थीटा इज इक्वल टू 2 दे रहा है, तो आपका हो गया cot थीटा इज इक्वल टू 2/2। आप एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो हम लोग एक ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे, तो उस ट्राइंगल को हम लोग देखेंगे थीटा। यस सर। तो थीटा आपका यहाँ लेंगे, यहाँ नहीं लिखते हैं, तो हम समझ गए इस एंगल के लिए ले रहे हैं, नाम तुम चाहे कुछ भी दे दो। ठीक है, तो हमने थीटा हमने यहाँ लिया है, थीटा कभी यहाँ नहीं लिखा जाता है अंदर। तो कॉट थीटा, कॉट बराबर क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। चेक कर लीजिए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट होता है। तो थीटा के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर सामने वाला, और ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस। थीटा के लिए अब लोगों ने अगर बात करें तो बेस हमारा हो गया 2, बेस कितना हो गया चेक कर लो, परपेंडिकुलर कितना हो गया 3, तो हाइपोटेन्यूज नहीं मालूम। अब हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC, तो हमारा आ गया AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यूज करिए, तो हमारा AC हमें नहीं मालूम है, AB मालूम है कितना है 3 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर। तो यहाँ चेक करेंगे तो AC स्क्वायर
इज इक्वल टू 9 प्लस के 4 और ए सी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा अंडर रूट 13। तो ये हमने निकाल लिया अंडर रूट 13। ये ए सी निकलने के बाद अब हमसे जो वैल्यू का है, जिसकी वैल्यू का है, उस क्वेश्चन को दोबारा से उतारेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। तो हमारा वैल्यू इसकी पूछी है, जितनी वैल्यू पूछी है उसको कैलकुलेशन को आप अपना सबसे बड़ा हिसाब किताब कैलकुलेशन का होता है। देखिए 4 साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से लगाएंगे, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ये हाइपोटेन्यूज ये 3 अपॉन अंडर रूट 13। तो 3 कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और 2 अपॉन अंडर रूट 13। उसके बाद 2 साइन थीटा होता है 3 अपॉन अंडर रूट 13 प्लस कॉस थीटा होता है 2 अपॉन अंडर रूट 13। इस कैलकुलेशन में आए तो आपका ये हो गया 12 अपॉन अंडर रूट 13 माइनस 6 अपॉन अंडर रूट 13 और ये हो गया 6 अपॉन अंडर रूट 13 प्लस 12 अपॉन अंडर रूट 13। चेक कर, एलसीएम जब सेम होते हैं तो डायरेक्ट प्लस माइनस हो जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं एलसीएम सेम है तो 12 में से 12 में से 6 गए, 6 अपॉन अंडर रूट 13 और यहाँ भी देखें 18 अपॉन अंडर रूट, इससे ये कैंसिल तो 6 अपॉन 18, 6 बन जा 6 तो ये आ गया 1 अपॉन 3। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन को सबसे बड़ी अपना वो लेकर चलते हैं, तब हम लोग करते हैं, तब पता चलता है। ये क्वेश्चन हमने आपको इतना आपको बताया है, और भी क्वेश्चन आपसे अभी यहाँ करवा के देखेंगे, उसमें पता चलेगा कितना आप लोग सीखे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 25 को 25 पर हम लोग बात करते हैं। हमने 25 पर एक क्वेश्चन को और देखते हैं, तो आप लोग देखना क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में हम लोग 25 पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो 25 क्वेश्चन है इफ cos A is equal to root 3 upon 2 और find the value। देखिए क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है नया, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन का फर्क हो सकता है। 1 अपॉन 10A प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम जरा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले हम cos A इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2 दे रहा है, तो देखिए हम लोगों ने cos A इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2 दे रहा है। आपने एक ट्रायंगल बनाया, आप लोगों ने एक ट्रायंगल बनाया cos A इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन 2, तो ये हमने यहाँ लेट कर लिया है। ठीक है, ये तो 90 है, इसको तो लेट कर नहीं सकते, तो इसके सामने वाली ये साइड परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज 90 के सामने की साइड होती है, हाइपोटेन्यूज 90 के सामने की साइड होती है, और ये जिस एंगल के लिए लेते हैं वो परपेंडिकुलर बचा हुआ बेस। अब कॉस बराबर हम उसमें रीड करते हैं, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कॉस बराबर तो बेस हमारा हो गया रूट 3, यानी ये क्या आ गया हमारा, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 2। इसमें BC नहीं मालूम, BC नहीं मालूम, तो हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल राइट ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट ट्रायंगल ABC। तो ABC में हम आएंगे, ABC में आएंगे तो हम लोग देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है AC स्क्वायर 90 के सामने की साइड का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो AC हमें मालूम है कितनी है 2 का स्क्वायर, AB भी मालूम है रूट 3 का, BC नहीं मालूम है, इसका मतलब हमें BC निकालना है। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3
प्लस बी सी स्क्वायर, तो ये आ गया 4 माइनस 3 बी सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर बराबर 1 और बी सी 1 आ गए, यानी टोटल मिलाकर हमें ये पता चल गई ये 1 आ गई। ठीक है बेटे, अब हम लोग जिसकी वैल्यू निकालनी है उस चीज को नोट कर रहे हैं। तो ये है 1/10A प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। चेक करो 1/10A, 10A क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये बेस ये लगा दिया मैंने। साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लगा दिया। 1 प्लस कॉस ए क्या होता है बेटा? ये अपॉन ये, ठीक। अब कैलकुलेशन है, ये चीज आपकी ऊपर गई, नीचे 1 रह गया, कोई काम नहीं। ऐसे यहाँ नीचे एलसीएम लेंगे बेटे 2, तो यहाँ 2 प्लस √3 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, तो √3 प्लस 1/, वैसे तो आंसर जी आ गया, लेकिन हम लोग चेक करेंगे आंसर, तो आंसर चेक में हम लोग देखेंगे ये आंसर नहीं मिल रहा हुआ, तो हम लोग करेंगे इसको रेशलिंग करेंगे। रेशलिंग हम लोग 9th क्लास में रीड कर चुके हैं। अपोजिट साइन का ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है बेटे, तो देखिए आप √3 जैसा का जैसा है तैसे ही नोट है, इसको हम रेशलिंग करेंगे तो 2 प्लस √3, तो इसका मतलब 2 माइनस √3 ऊपर और 2 माइनस √3 नीचे। तो रेशलिंग में आपने रिजल्ट निकाला तो ऊपर आ गया 2 माइनस √3 और नीचे ए स्क्वायर फिर माइनस बी स्क्वायर, 4 माइनस 3 हो गया। तो हम लोग देखेंगे नीचे आपका 1 रह गया, 1 हम लिखते रहेंगे, डिनोमिनेटर में 1 लिखते नहीं है, ये कट गया, तो आंसर कितना आ गया हमारा? 2 आंसर आपका निकल के आ गया। ठीक है, वैसे बच्चे हमारे यहाँ तक कल आए थे, यहाँ के बाद थोड़ा रेशलिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स आई थी, तो कोई दिक्कत नहीं, जरूरत पड़ती है तो हम रेशलिंग भी कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद 26 क्वेश्चन भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग उस पर भी अपनी बहस करेंगे 26 क्वेश्चन नंबर पर। तो क्वेश्चन नंबर 26 में ये कह रहा है 2 एक्यूट एंगल है, एक राइट ट्रायंगल, तो निश्चित बात है एक राइट ट्रायंगल होगा तो उसमें 2 एक्यूट एंगल तो होते ही होते हैं। ठीक, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 26 में सूरज ये कहा गया है कि एंगल ए और बी एक्यूट एंगल, एंगल ए और बी एक्यूट एंगल है और सच है कॉस ए बराबर कॉस बी, और ऐसे एक्यूट एंगल है कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू इक्वल है, तो ये प्रूव करके दिखाओ कि एंगल ए और एंगल बी बराबर होते हैं। देखिए अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत कर रहे हैं, वैसे अगर थोड़ा पढ़े होते, आगे एक्सरसाइज रीड करी होती तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे आंसर। ठीक, लेकिन अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, जितनी आप लोगों के पास अभी नॉलेज पहुंचाई गई है उस नॉलेज के ही अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। ठीक, तो 26 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 26 है, तो देखिए कॉस ए एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। देखने सवाल को समझ लेने थोड़ा सा बातचीत। एंगल ए और बी एक्यूट एंगल है, ठीक है, एंगल ए और बी एक्यूट है, तो देखो ए और बी पर एक्यूट है, यहाँ नहीं मान सकते आप का रीजन, क्योंकि ये जो है 90 का है, ए और बी एक्यूट हो गए, आप चेक कर लो, ए और बी आपके एक्यूट हो गए। इसमें जो कह रहा था इस तरीके से एक्यूट एंगल है कि कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू क्या है? बराबर है, तो कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू हमें क्या दे रहा है? इक्वल दे रहा है, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी आपको दे रहा है, कॉस ए इज इक्वल टू आपको क्या दे रहा है? कॉस बी। अब अपने हिसाब से लिखना, कॉस बराबर क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए के लिए देखना, पहले ए के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो यानी कि बेस हो गया ए के लिए AC तो बेस होगा, और हाइपोटेन्यूज हमेशा निश्चित होती है। ठीक, अब बी के लिए बेस कौन सा होगा? हमारा BC। तो जिस एंगल के लिए लेते हैं उसके सामने साइड परपेंडिकुलर होती है, तो बेस ये रहेगा बी के लिए,
तो बेस ही हो गया BC अपॉन हाइपोटीनियस। हाइपोटीनियस क्या है हमारी AB, सही है। बस केवल परपेंडिकुलर बेस चेंज होंगे। इसमें फिर से देख लो, A के लिए लिया है हमने, तो A के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो AC अपॉन हाइपोटीनियस। B के लिए लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस, तो BC अपॉन हाइपोटीनियस। AB से AB कैंसिल हो गया, AB से AB कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया AC इज इक्वल टू BC। AC किसके बराबर आ गया, BC। और ये हम लोग 9th क्लास या 8th क्लास में हमें सभ्यता बताया गया है, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हो जाए तो उसके सामने के एंगल ही बराबर होते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं AC और BC इक्वल हो गए, तो AC के सामने का एंगल B और BC के सामने का एंगल A बराबर होंगे, तो एंगल A बराबर एंगल B हो गया। रीजन दे देंगे अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। अब आप लोग इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन पे आप लोग करना और करने के हमें कल बताना इसमें कहाँ कहाँ कैसी क्या समस्या आती है और किस तरीके की प्रॉब्लम है, कल हमसे पूछ लेना, ठीक है।